नमस्कार साथियों, इंदिरा गांधी विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि कल अपनों ने पढ़ा था विश्व की जनसंख्या में अपने दो टॉपिक पर जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व दो के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इनके बारे में पढ़ेंगे अपने इनको प्रभावित करने वाले कारक। अब प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तो उनकी बात करते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक टोटल 3 हैं। 3 में नंबर 1 भौगोलिक कारक, नंबर 2 आर्थिक कारक और नंबर 3 सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। ठीक है, ये 3 कारक हैं। पहला तो भौगोलिक कारक। अब भौगोलिक कारक के अंतर्गत अपने पास 4 सब पॉइंट्स हैं। नंबर 1 भौगोलिक कारक में भूआकृति, नंबर 2 जलवायु, नंबर 3 मृदाएं और नंबर 4 है जल की उपलब्धता। आर्थिक कारक की बात करें, आर्थिक कारक में हमारे पास 3 सब पॉइंट है। नगरीकरण, औद्योगिकरण और नंबर 3 है अपने पास खनिज। और वहीं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में अपने पास सामाजिक और सांस्कृतिक कारक ही आ जाएंगे। अब पहले की बात करते हैं भौगोलिक कारक में। भूआकृति में क्या होगा, इन सभी पे एक एक बार बात करेंगे। जलवायु में किस प्रकार से जनसंख्या रहेगी, मृदा कैसी जलवायु, भूआकृति किस प्रकार की हो तो वहाँ जनसंख्या रहेगी, जलवायु किस प्रकार की हो तो वहाँ जनसंख्या कैसे रहेगी, मृदा किसी हो तो जनसंख्या, जल की उपलब्धता कहाँ ज़्यादा होगी तो वहाँ जनसंख्या। उसी प्रकार से आर्थिक कारक में अपने पास नगरीकरण में किस प्रकार से जनसंख्या ज़्यादा होगी, औद्योगिकरण में किस प्रकार से जनसंख्या ज़्यादा होगी। इनके पीछे के छोटे मोटे कारण जानने का प्रयास करेंगे अपने और खनिज में। ठीक है, अब आते हैं अपने नंबर 1 पर भौगोलिक कारक की पूरी डिटेल से। अब भौगोलिक कारक में अपने पास भौगोलिक कारक को अपने एक और क्या कह सकते हैं, इन्हीं को कह सकते हैं अपने प्राकृतिक कारक। ठीक है, या इन्हीं को कहा जा सकता है विश्वव्यापी कारक, क्योंकि ये सभी विश्व में समान कारक तो नहीं पाए जाते लेकिन समान ही होंगे। अब पहले की बात करते हैं, नंबर 1 भूआकृति। अब भूआकृति की बात करें तो भूआकृति में सामान्यतः लोग समतल मैदान व मंद ढालों पर क्या करते हैं, अधिक जनसंख्या रहती है। उसका कारण क्या है तो देखो, समतल मैदान पर रहने का कारण क्या है तो समतल मैदान पर कृषि करना, परिवहन के सड़क निर्माण ये आसानी से हो सकता है। इसके अलावा उद्योग धंधे भी आसानी से स्थापित हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये जलवायु की दृष्टि से भी थोड़ा महत्वपूर्ण मायने रखेगा। अब देखो, कृषि अधिक होगी, परिवहन अधिक होगा, उद्योग धंधे अधिक होंगे तो लोग ऑटोमेटिकली ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि कृषि अधिक होगी तो खाने पीने की कमी नहीं होगी, परिवहन होगी तो लोगों का आवागमन आसानी से, उद्योग धंधे होंगे तो रोज़गार ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा बात करें दूसरे पर तो पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या कम रहती है। जनसंख्या कम रहती है। अब जनसंख्या कम रहने का कारण क्या है तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम रहने का कारण है कि यहाँ तो एक तो ढाल तीव्र होगा तो परिवहन सुविधाएं नहीं होंगी। ठीक है, कृषि करना भी आसान नहीं होगा और उद्योग धंधे लगाना भी आसान नहीं होगा, जिस वजह से क्या होगी, जनसंख्या कम रहेगी। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में अपने पास भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं उदाहरण के रूप में।
तो भारत का एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं? देखो भारत के 2 क्षेत्र हैं, एक तो गंगा का मैदान और दूसरा हिमालय पर्वत। अब गंगा के मैदान में जनसंख्या रहती है अधिक, क्यों? क्योंकि मैदानी भाग है, कृषि क्षेत्र भाग है, ठीक है, और सर्वाधिक हिमालय क्षेत्र में जनसंख्या रहती है कम। लगभग पूरे भारत की 4% जनसंख्या ही रहती है और यहाँ लगभग 46% जनसंख्या रहती है। 46% जनसंख्या यहाँ है और 4% हिमालय में। ये जनसंख्या की बात होगी। अब दूसरे की बात करते हैं। नंबर 2 अपने पास क्या था? तो नंबर 2 था अपने पास जलवायु। अब जलवायु की बात करें तो अति उष्ण व शीत जलवायु। यहाँ जनसंख्या क्या रहेगी? कम जनसंख्या रहेगी। क्यों? ना तो ज़्यादा गर्मी लोगों को सूटेबल लगती है और ना ही ज़्यादा सर्दी। जितना सामान्य मौसम होगा उतनी ही ज़्यादा लोग रहेंगे। इसी प्रकार से जो मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, वहाँ जनसंख्या क्या रहती है? सर्वाधिक रहती है, ठीक है। इसी वजह से भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब मानसूनी जलवायु में जनसंख्या ज़्यादा है तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के रूप में अपने भारत ले सकते हैं, ठीक है, और चीन ले सकते हैं, इंडोनेशिया ले सकते हैं, पाकिस्तान ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय प्रदेश ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में अपने पास भारत में कौन सी जलवायु है? तो मानसूनी जलवायु है, जिसके कारण जनसंख्या क्या रहती है यहाँ? ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो जो भूमध्य सागरीय जलवायु है, ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश है, वहाँ भी सुखद जलवायु मिलती है, मतलब सामान्य जलवायु मिलती है, जिसके कारण भी जनसंख्या क्या रहती है? ज़्यादा जनसंख्या रहती है। ये हो गया एग्जाम्पल की बात। अब नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 है अपने पास मृदा। नंबर 3 की बात करें मृदा। अब मृदा की बात करें तो उपजाऊ मृदा हो तो जनसंख्या क्या रहेगी? अधिक रहेगी। इसी के ठीक विपरीत बंजर मृदा हो तो जनसंख्या क्या रहेगी? कम रहेगी, ठीक है। अब उपजाऊ मृदा में अपने पास बात करें तो कौन सी? जलोढ़ मृदा, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, या इसी अपने कहते हैं कांप मृदा, ठीक है। और यहाँ जनसंख्या जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कैसी पाई जाती है? सघन जनसंख्या पाई जाती है। अब नंबर 4 की बात करें, जल की उपलब्धता। अब जल की उपलब्धता की बात करें, जिन क्षेत्रों में जल आसानी से उपलब्ध होगा, जल है वो आसानी से उपलब्ध हो, तो यहाँ जनसंख्या भी क्या रहेगी? अधिक रहेगी। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि जल आसानी से उपलब्ध होगा। अगर आसानी से उपलब्ध हो, इजीली उपलब्ध हो जल, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अपने कृषि कार्य कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, मत्स्य पालन किया जा सकता है। तीसरा, पशुपालन भी किया जा सकता है। नंबर 4 की बात करें तो पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, जिससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? सुखद पर्यावरण। अब ये कार्य अपने कर सकते हैं इजीली। अब इनके कारण लोग क्या रहेंगे? ज़्यादा रहेंगे, जनसंख्या क्या रहेगी? अधिक। ऐसा ही कारण है कि जिसके कारण नदियों की घाटियों में लोगों की संख्या क्या है? नदी की घाटियों में जनसंख्या अधिक रहती है। ये हो गया एक कारण पूरा, ठीक है, एक कारक। अब नंबर 2 पर आते हैं अपने।
आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में अपने पास 3 कारक मैंने बताया आपको। पहला तो बताया नगरीकरण, दूसरा बताया खनिज, और तीसरा बताया औद्योगिकरण। ठीक है, 3 कारक हैं। अब नगरीकरण कैसे होगा, खनिज किस प्रकार से ज़्यादा पाए जाएंगे, तो वहाँ जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नगरीकरण की बात करें तो नगर है वो क्या करते हैं, एक तो रोजगार का अवसर देते हैं। ठीक है, नगर में रोजगार ज़्यादा होगा। दूसरी बात, शिक्षा के अवसर भी क्या होंगे, अधिक होंगे। तीसरी बात, चिकित्सा सुविधाएं भी क्या होंगी, अधिक होंगी। नंबर 4, परिवहन के साधन भी क्या होंगे, अधिक होंगे। ठीक है, जिसके कारण लोग अपनी नगर की ओर खींचे हुए चले जाएंगे। ठीक है, इन सभी कारणों की वजह से, ये 4 कारण हैं मेनली, इन सभी कारणों की वजह से जनसंख्या क्या होगी, खींची चली आएगी नगर की ओर। और नगर आकर्षित करते हैं इन 4
तीसरे की बात करें तो बाह्य युद्ध, जिन क्षेत्रों में बाह्य युद्ध की संभावनाएं अधिक हो, इसके कारण वहाँ जनसंख्या क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।